Our next topic is difference between central bank and commercial bank. First point is सेंट्रल बैंक क्या होता है? एक अपेक्स बैंक है. ऑल बैंक्स, द बैंक ऑफ ऑल बैंक्स इन द कंट्री. कंट्री के अंदर जितने भी बैंक्स हैं उन सभी का बैंक कौन होता है? सेंट्रल बैंक होता है. ये ऑल कमर्शियल बैंक्स फंक्शन अंडर सेंट्रल बैंक. जितने भी कमर्शियल बैंक हैं वो किसके अंदर फंक्शन करते हैं? सेंट्रल बैंक के अंदर फंक्शन करते हैं, काम करते हैं. अगर हम कमर्शियल बैंक की बात करें, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन एक्सेप्ट डिपॉजिट फ्रॉम पब्लिक एंड ऑफर लोन टू पीपल. कमर्शियल बैंक क्या है? एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है. फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन कौन से होते हैं? जो प्रॉफिट अर्निंग के लिए काम करते हैं. तो कमर्शियल बैंक क्या है? एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है जो एक्सेप्ट करेगा डिपॉजिट पब्लिक से और क्या करेगा? लोगों को लोन ऑफर करेगा. सेकेंड पॉइंट की बात करें तो जस्ट सेंट्रल बैंक रेगुलेट द सप्लाई ऑफ मनी बिसाइड बीइंग द प्रिंसिपल सोर्स ऑफ मनी सप्लाई. जो सेंट्रल बैंक है वो क्या करता है? मनी की सप्लाई को रेगुलेट भी करता है. इसके साथ साथ वो क्या है? प्रिंसिपल सोर्स है मनी सप्लाई का. मीन्स किसी भी इकोनॉमी के अंदर, हमारी कंट्री के अंदर, इंडिया के अंदर प्रिंसिपल सोर्स ऑफ मनी सप्लाई कौन है? सेंट्रल बैंक है. इसके साथ साथ सेंट्रल बैंक क्या करता है? मनी सप्लाई को रेगुलेट भी करता है. अगर हम कमर्शियल बैंक की बात करें, एक कमर्शियल बैंक ओनली कंट्रीब्यूट टू सप्लाई ऑफ मनी बाय वे ऑफ क्रेडिट क्रिएशन. कि जो कमर्शियल बैंक है वो मनी की सप्लाई को रेगुलेट नहीं करता, वो सिर्फ कंट्रीब्यूट करता है सप्लाई ऑफ मनी के अंदर. किस तरीके से कंट्रीब्यूट करेगा? क्रेडिट क्रिएशन के थ्रू. नेक्स्ट पॉइंट है द सेंट्रल बैंक इज द नोट इशूइंग अथॉरिटी ऑफ अ कंट्री. किसी की जो कंट्री हमारी इंडिया के अंदर जो सेंट्रल बैंक है वो क्या है? एक नोट इशूइंग अथॉरिटी है. वो क्या करती है? हमारी करेंसी को इशू करती है, नोट्स को इशू करती है. अगर कमर्शियल की बात करें, नोट आ नोट इशूइंग अथॉरिटी. की जो कमर्शियल बैंक है वो नोट इशूइंग अथॉरिटी नहीं है, इज नॉट अ करेंसी अथॉरिटी. ना ही वो क्या है? करेंसी अथॉरिटी. मीन्स उनके पास पावर नहीं है करेंसी को इशू करने की. इंडिया के अंदर करेंसी को कौन इशू करेगा? सेंट्रल बैंक करेगा. कमर्शियल बैंक नोट इशू नहीं करेगा. उसके बाद फोर्थ पॉइंट है द सेंट्रल बैंक फोकस ऑन ग्रोथ एंड स्टेबिलिटी ऑफ इकोनॉमी. कि जो सेंट्रल बैंक है वो किसके ऊपर फोकस करता है? ग्रोथ और स्टेबिलिटी ऑफ इकोनॉमी के अंदर. कि कोई भी इकोनॉमी है उसकी ग्रोथ के ऊपर फोकस करेगा या इकोनॉमी की स्टेबिलिटी के अंदर कि इकोनॉमी कितनी कांस्टेंट है. अगर कमर्शियल बैंक की बात करें, एक कमर्शियल बैंक फोकस ऑन प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन. जो कमर्शियल बैंक है वो क्या है? एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, इसलिए उसका फोकस किसके ऊपर रहेगा? प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के ऊपर, कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट अर्न किया जाए. उसके बाद है इट इज़ अ कस्टोडियन ऑफ फॉरेन रिजर्व्स, इट मैनेज फ्लोटिंग टू रेगुलेट एक्सचेंज रेट. कि जो सेंट्रल बैंक क्या है? कस्टोडियन है. किसके लिए? फॉरेक्स रिजर्व्स के लिए. क्या करेगा? मैनेज करेगा फ्लोटिंग्स को. क्या रेगुलेट करने के लिए? एक्सचेंज रेट को रेगुलेट करने के लिए. मीन्स SLR को क्या करेगा? कंट्रोल करेगा. अगर कमर्शियल बैंक की बात करें, नॉट कस्टोडियन, इट डील्स इन सेल एंड परचेज ऑफ फ्लोटिंग. ये क्या है? कस्टोडियन नहीं है. ये डील करता है सेल और परचेज में, फॉरेन एक्सचेंज में, फॉर पर्पज ऑफ प्रॉफिट अर्निंग. क्यों? क्योंकि एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, इसलिए इसका मोटिव क्या होता है? प्रॉफिट अर्न करना. इसलिए किसके अंदर डील करता है? सेल एंड परचेज ऑफ फॉरेन एक्सचेंज. उसके अंदर ये क्या करता है? डील करता है. सो स्टूडेंट्स, ये थे हमारा डिफरेंस सेंट्रल बैंक और कमर्शियल बैंक के बीच में. थैंक यू.